दोस्तों नमस्कार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश हिस्सों पर दोस्तों खेती किसानी की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आय का मुख्य स्रोत जो है खेती किसानी से उत्पन्न अनाज है। तो दोस्तों हमारे भारत के किसान कर्जदार हो रहे हैं और सरकारें दोस्तों पूंजीपतियों की वर्तमान सरकार दोस्तों पूंजीपतियों के कर्ज माफ़ कर रही है और खेती किसानी में दोस्तों घाटे का सौदा होता है। कभी कभी बेमौसम बारिश की वजह से, बारिश ना होने की वजह से भी नुकसान हो जाता है। अब इस बार देखिए दोस्तों, ये खेत परती पड़े हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है क्योंकि बारिश इस बार कम हुई है। तो अधिकांश हिस्सों में दोस्तों धान की खेती नहीं हो पाई है। तो किसानों को अच्छी जानकारी ना होने की वजह से दोस्तों हमारे ज़्यादातर किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको तकनीकी खेती के बारे में जानकारी नहीं है। इसकी वजह से भी उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए सरकार को एक विशेष कदम उठाना चाहिए, विशेष मुहिम उठाना चाहिए, जो कि ग्राम सभा स्तर पर गांव-गांव पर जाकर जो कृषि अधिकारी हैं या किसान मित्र हैं, जाकर किसानों को व्यापारिक खेती के बारे में बताना चाहिए, जिससे कम लागत में उत्पादन ज़्यादा हो सके। और दोस्तों समय समय पर उसकी सिंचाई, गुड़ाई, निराई कब करनी है, ये चीज़ों की जानकारी देना चाहिए ताकि उत्पादन ज़्यादा हो सके। दोस्तों जितना अधिक किसान कृषि से उत्पादन होगा उतना ही हमारे देश का व्यापारिक आय आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों देश आगे बढ़ जाएगा क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा स्तंभ जो है उठाने में दोस्तों किसानों का हाथ है। कृषि पर ही दोस्तों सब कुछ निर्भर होता है। दोस्तों भारत के किसान गरीब हैं, उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि किस तरीके से वो खेती करें। खेती करने में दोस्तों लागत आती है। मान लीजिए 1 बीघे में लागत आती है उनका 10,000 रुपये आता है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि उत्पादन अधिक हो जाने की वजह से मंडी रेट डाउन हो जाता है, तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों किसान कर्जदार हो जाते हैं। कभी बेमौसम बारिश, कभी आंधी तूफान की वजह से भी किसानों को नुकसान सहना पड़ता है। और इसके साथ साथ में दोस्तों जंगली जानवरों का भी प्रकोप रहता है। जंगली जानवर के साथ साथ में कीट मकोड़े भी फसलों को नुकसान करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमारे किसान बहुत ही परेशान हैं और कर्जदार हो रहे हैं। तो सरकार को चाहिए दोस्तों कि किसान को अच्छे उन्नतशील बीज जो है कम रेट में उपलब्ध कराए जाएं और दोस्तों तकनीकी खेती, व्यापारिक खेती के बारे में उनको बताया जाए और उनके बीज उपचार और इसके बाद तमाम रासायनिक चीज़ों के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि जिससे कम लागत में उत्पादन वो ज़्यादा कर सकें। और दोस्तों जो मंडियाँ बनी हुई हैं ग्रामीण स्तर से दूर हैं या कि जो क्रय केंद्र खोले गए हैं, वहाँ पर दोस्तों किसानों के अनाज नहीं लिए जाते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारियों का सिक्का जमा हुआ है। दोस्तों ये हकीकत है, वहाँ पर हमारे किसान भाइयों का अनाज नहीं लिया जाता है। तो इसलिए बिचौलिए दोस्तों उनके अनाज लेते हैं और उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाकर दोस्तों करोड़ों में खेल जाते हैं। लेकिन हमारा गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करता है, मेहनत करके अनाज उत्पन्न करता है, दोस्तों वहीं का वहीं रह जाता है। गरीब का गरीब होता जा रहा है, कर्जदार होते जा रहे हैं। लाखों किसान प्रतिवर्ष दोस्तों हमारे हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों कर्ज की वजह से आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों अभी दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, बेरोज़गारों की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों सरकार को चाहिए कि जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, बेरोज़गार हैं, उनको तकनीकी खेती या व्यापारिक खेती के बारे में जानकारी दी जाए और उनको एक विशेष प्रशिक्षण देकर गांव स्तर पर भेजा जाए ताकि हमारे जो पढ़े लिखे किसान नहीं हैं उनको जानकारी दे सकें और उनके साथ में मिलकर अच्छे उत्पादन कर सकें और लोगों को रोज़गार मुहैया करा सकें। तो दोस्तों इस तरीके से अगर सरकार एक विशेष कदम उठाती है, हरित क्रांति वाली योजना को चलाती है, जिसमें हरित क्रांति और स्वरोजगार की योजना हो, जिसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जाए, तो दोस्तों हमारे देश को काफ़ी आगे ले जा सकता है और देश की गरीबता को भी दूर किया जा सकता है। और दोस्तों जब हमारे किसान कर्जदार हो रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि किसानों की सुनी जाए और उनके कर्ज को माफ़ किया जाए।